ओम पद्माय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली बगलामुखी जयंती के बारे में। राशि अनुसार कैसे माँ पीताम्बरा की आराधना करनी है, किन मंत्रों का जाप करना है, माँ बगलामुखी की पूजा की सरल विधि क्या रहेगी, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, साथ ही साथ आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के शुभ संयोग के साथ में ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 24 अप्रैल सन 2026। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। आज मां बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। साथ ही आज पुष्य नक्षत्र भी विद्यमान रहेगा। तो बड़े ही दुर्लभ संयोगों में इस बार मनाई जाएगी मां बगलामुखी जयंती। पुष्य नक्षत्र का संयोग महासंयोग बना रहा है। माता की आराधना पूरी करेगी हर मनोकामना। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:48 से दोपहर 12:25 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा कर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:10 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:25 से दोपहर 2:03 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:18 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से दोपहर 12:51 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज मां पीताम्बरा जयंती अर्थात मां बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। मां पीताम्बरा का, देवी बगलामुखी का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है और उसी पर सवार होकर मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी शत्रुओं का नाश करती है। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी स्तंभन की देवी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी। इन्हें मां पीताम्बरा भी कहा जाता है। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंगे हैं वो मां पीताम्बरा के कारण ही है, मां बगलामुखी के कारण ही है। भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है मां बगलामुखी। मां बगलामुखी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी है।
माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी की आराधना से पूर्व हरिद्रा गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा ये साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाती है। सारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर भी मां बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती है। मां बगलामुखी का स्वरूप नव यौवना का है। पीले रंग के वस्त्र धारण करती है, सोने के सिंहासन पर विराजमान रहती है, 3 नेत्र हैं, 4 हाथ हैं, सिर पर सोने का मुकुट धारण करती है, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत है। माता का शरीर पतला है, सुंदर है, रंग गोरा है, स्वर्ण जैसी कांति है, सुमुखी है, मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर हर क्षण मुस्कान छाई रहती है जो मन को मोह लेती है। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए मां बगलामुखी की उपासना की जाती है। मां बगलामुखी उपासना से तंत्र मंत्र टोने टोटके शत्रुओं का, शत्रु बाधा का नाश होता है और भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। ऐसा दिव्य स्वरूप है हमारी मां बगलामुखी का, मां पीताम्बरा का। प्रेम से बोलिए मां बगलामुखी की जय, मां पीताम्बरा की जय। आइए अब जानते हैं मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी जयंती पर मां बगलामुखी का विशेष पूजन विधि, सरल पूजन विधि क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात बगलामुखी जयंती के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिएगा। पीला रंग का आसन हो, पीले वस्त्र हो। मां बगलामुखी का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। मां बगलामुखी का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी की प्रतिमा हो या मां बगलामुखी यंत्र को, दोनों में से जो भी उपलब्ध हो, बगलामुखी यंत्र उपलब्ध होते वो प्रतिमा के स्वरूप में प्रतिमा हो तो प्रतिमा को एक ताम्र पात्र में, एक तांबे की प्लेट में गुलाब की पत्तियों के ऊपर स्थापित कर दें। मां बगलामुखी की प्रतिमा या यंत्र को केसर मिश्रित कच्चे दूध से, पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, विशेष तौर पे अनार के फल के रस से मां बगलामुखी की प्रतिमा या यंत्र का अभिषेक करें। सुगंधित इत्र के जल से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से, गंगा जल से अभिषेक करें। तो बूरे से, दही से यंत्र या प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात में प्रतिमा का साफ कपड़े से पोछन करके, यंत्र का साफ कपड़े से पोछन करके उचित आसन प्रदान कर दीजिए। मां बगलामुखी यंत्र और प्रतिमा को पीली चुनरी, पीले वस्त्र अर्पण कीजिएगा। इसके पश्चात मां बगलामुखी माता को पीले पुष्प, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करें। गौघट का दीपक प्रज्वलित करें, चंदन की अगरबत्ती जलाएं, अबीर अर्पण करें। मां बगलामुखी को हल्दी की गांठें अर्पण करें, पीली कोड़ियां अर्पण करें। भोग में पीली केसर की बर्फी, केसर की रबड़ी, केसर की खीर, पंचमेवा, पीले रंग के फल अर्पण करें। हल्दी की माला से मां बगलामुखी के मंत्र का जाप करें। योग्य आचार्य के निर्देशन में श्री बगलामुखी मंत्रों से हवन करें। हवन के पश्चात मां बगलामुखी माता की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। पूजन मंत्र जो रहेगा वो भी लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभै जिह्वां कीलै कीलै बुद्धिं विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभै जिह्वां कीलै कीलै बुद्धिं विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। एक और मंत्र है,
ओम ह्रीं बगलामुखी देव्ये ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्ये ह्रीं ओम नमः। सायकाल के समय देवी बगलामुखी की कथा का पाठ करें, श्रवण करें। व्रत करने वाले जातक रात्रि में फलाहार ग्रहण करें। व्रत के अगले दिन स्नान करके पूजा के पश्चात ही भोजन करें। कन्या को भोजन कराएं, बटुक भोजन कराएं। मां मृत्युंजय मंत्र का भी साथ में जाप अवश्य करें। इस सरल विधि से मां बगलामुखी की उपासना आप कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, जान लेते हैं मां बगलामुखी जयंती पर राशि अनुसार किए जाने वाले मंत्र जाप के बारे में, उपाय के बारे में। इस तरह की जानकारी किसी और टीवी चैनल पर नहीं दी जाती है। आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स पे ही इस तरह की जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए मां बगलामुखी जयंती पर राशि अनुसार किए जाने वाले मंत्र जाप और उपाय के बारे में। फिर शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, मां बगलामुखी माता का अभिषेक, यंत्र का अभिषेक, प्रतिमा का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर एवं केसर रबड़ी का भोग मां पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम बगलाय नमः, ओम बगलाय नमः, ओम बगलाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मां पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, मां बगलामुखी माता का या उनकी प्रतिमा का यंत्र का अभिषेक शुद्ध देशी घी से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर एवं केसर बर्फी का भोग मां पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम विष्णु शंकर भामिन्ये नमः, ओम विष्णु शंकर भामिन्ये नमः, ओम विष्णु शंकर भामिन्ये नमः, ओम विष्णु शंकर भामिन्ये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मां पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, मां बगलामुखी यंत्र या प्रतिमा का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी अर्पण कीजिएगा। केसर अर्पण कीजिएगा। लौकी की बर्फी, लौकी की बनी हुई बर्फी का भोग मां पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम नरसिंह प्रियाय नमः, ओम नरसिंह प्रियाय नमः, ओम नरसिंह प्रियाय नमः, ओम नरसिंह प्रियाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मां पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अनीता जी जुड़ी हुई हैं चुरू से, प्रश्न पूछिए। अनीता जी। नमस्कार। चंद्र ग्रहण योग है या सूर्य ग्रहण योग है इसकी कुंडली में, एक तो ये जानना चाहता हूँ। तो इसकी स्वास्थ्य खराब रहता है, इसके लिए क्या उपाय करें? दूसरा ये आपको कॉल करते हैं, आप वेरीफाई हो गए। मेरा कुछ दिनों से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और मैं जल्दी ही आपसे 1-2 दिन में बात कर पाऊँगा। तो कुछ स्वास्थ्य के कारण मैं कई बार फ़ोन पे नहीं उठा पाता हूँ। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपसे मैं बात करूँगा। जहाँ तक आपका बच्ची का प्रश्न है 24 जून 1973 का सुबह 5:45 से, देखिए इसके ग्रहण योग तो हमें इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि 24 जून 1973 सुबह 5:45 इस पे ग्रहण योग नहीं है, पितृदोष आता है। इस पे ग्रहण योग तब बनता है जब राहु के साथ चंद्रमा बैठा हो या राहु के साथ सूर्य बैठा हो। राहु के साथ चंद्रमा हो तो चंद्र ग्रहण बनता है, राहु के साथ सूर्य हो तो सूर्य ग्रहण बनता है। तो ऐसा कोई ग्रहण योग नहीं है। सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं, इसलिए पितृदोष का निर्माण होता है। दाम्पत्य भाव में राहु गुरु के घर में बैठा है,
तो वो चंडाल योग बना देता है। और दाम्पत्य भाव का सप्तम भाव का स्वामी गुरु नीच राशि का होकर बैठ जाता है, तो वो पेट से संबंधित रोग या मैरिड लाइफ को फ्लक्चुएट करता है। सूर्य की महादशा अभी वर्तमान में चल रही है। आने वाला समय जो है जून 2026 से सूर्य की महादशा राहु का अंतर प्रारंभ होगा, तो मई 2027 तक विशेष रूप से सावधानी रखनी है। पेट से संबंधित रोगों से भी बचना है। घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाना है। अमावस का पितरों को भोग देना है। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करना है। पीला खाना नहीं है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। बाकी सब अच्छा है, भविष्य उज्जवल रहेगा। लाजवंती जोधपुर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मेरे को अपने मकान के बारे में पूछना था। मेरे नाम से मकान है, वो सेल करना चाह रही हूँ काफी टाइम से, पर सेल नहीं हो रहा, पैसे इसके नहीं मिल रहे। ये तारीख समय किसकी है? मेरी है। और मकान आपके नाम से है? जी। आपका नाम क्या है? लाजवंती। लाजवंती। देखिए लाजवंती जी, जहाँ तक आपके नाम से जो मकान सेल होने की बात है कि वो अभी आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही थी। कितने साल की? 18 साल की राहु की महादशा चल रही थी। वो अभी आपकी पिछले महीने ख़त्म हुई है, मार्च में। और अब देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है। पिछले 18 साल के मुकाबले अगले 16 साल आपके जीवन में अच्छे बीतेंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। राहु हर काम में अड़चन लाता है, लेकिन कोई 18 साल की महादशा गुजरती है तो महीना डेढ़ महीना उसकी छाया रहती है, तो वो छाया का समय चल रहा है। मेरे हिसाब से आपके मकान बिकने का योग जो है इस वर्ष जून जुलाई के पश्चात बनता है। यानी इस वर्ष के अंत तक जो आपका मकान है उसके बिकने के पूरे आसार हैं। हनुमान जी के मंदिर हो पास में कहीं, तो वहाँ हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाइए। ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ा के वहाँ से पुनः नारियल लेके एक लाल कपड़े में बांध के उस मकान में रख दीजिए। जो मकान आप बेचना चाहते हैं, शीघ्र ही उस मकान का अच्छा ग्राहक लगेगा और आपको उस मकान के अच्छे दाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। बुरा समय निकल गया है, अच्छा समय आया है, तो जीवन में बहुत सारे बदलाव आपके होंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, बगलामुखी जयंती पर मां बगलामुखी यंत्र का या मां बगलामुखी प्रतिमा का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। किससे महाराज? दही की लस्सी से। पीले पुष्प, पीली चुनरी अर्पण कीजिएगा, पीली हल्दी, पीली केसर अर्पण कीजिएगा, केसर की खीर का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम बटु रूपणीये नमः, ओम बटु रूपणीये नमः, ओम बटु रूपणीये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मां पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, मां बगलामुखी माता का अभिषेक, यंत्र का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? आम के रस से कीजिएगा। पीला पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी अर्पण कीजिएगा, केसर अर्पण कीजिएगा, बादाम बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम बुद्धि रूपाय नमः, ओम बुद्धि रूपाय नमः, ओम बुद्धि रूपाय नमः, ओम बुद्धि रूपाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। मां पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, मां बगलामुखी माता का प्रतिमा का यंत्र का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी अर्पण कीजिएगा, केसर अर्पण कीजिएगा, पिस्ते से बनी मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम कोटि कंदर्प मोहिन्ये नमः, ओम कोटि कंदर्प मोहिन्ये नमः, ओम कोटि कंदर्प मोहिन्ये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मां पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
आज मनाई जाने वाली माँ बगलामुखी जयंती पर किए जाने वाले राशि अनुसार उपायों के बारे में 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक माँ बगलामुखी जयंती पर माँ बगलामुखी यंत्र का या प्रतिमा का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी अर्पण कीजिएगा। केसर अर्पण कीजिएगा। मावा बाटी का मिठाई का भोग माँ बगलामुखी को अर्पण कीजिएगा। ओम रुद्र रूपाय नमः, ओम रुद्र रूपाय नमः, ओम रुद्र रूपाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक माँ बगलामुखी माता का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर एवं अखरोट की मिठाई का भोग माँ पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम नाग कन्याय नमः, ओम नाग कन्याय नमः, ओम नाग कन्याय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक माँ बगलामुखी माता का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। यंत्र का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर की बर्फी का भोग माँ पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम सौंदर्यकारिण्ये नमः, ओम सौंदर्यकारिण्ये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक माँ बगलामुखी माता का अभिषेक गंगा जल से कीजिएगा, केवड़ा जल से कीजिएगा, गुलाब जल से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर भोग में अर्पण कीजिएगा। मोहन थाल की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम शत्रु संहारकारिण्ये नमः, ओम शत्रु संहारकारिण्ये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक माँ बगलामुखी माता का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर एवं गुलाब जामुन का भोग माँ पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम सिद्धि रूपिण्ये नमः, ओम सिद्धि रूपिण्ये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक माँ बगलामुखी माता का अभिषेक शुद्ध देशी घी से कीजिएगा। पीला पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर अर्पण कीजिएगा। केसर रबड़ी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम स्तंभनीय नमः, ओम स्तंभनीय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ पीताम्बरा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये तो बात हुई राशिफल की। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज के गुड लक टिप्स में शत्रु बाधा हटाने की सरल पूजा विधि। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं? आपके शत्रुओं ने, आपके नहीं चाहने वालों ने आपका जीना हराम कर दिया है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि ज्ञात अज्ञात शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाए? यदि हाँ, तो आज बगलामुखी जयंती पर किए जाने वाला एक महा चमत्कारिक उपाय करेगा आपके तमाम शत्रुओं का सर्वनाश। आपके विरोधी, आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु दुश्मन भागेंगे आपसे कोसों दूर। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज आपको अपने पूजा स्थान पर रात्रि समय में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। आज पूजा स्थान पर रात के समय उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। पूजा घर में एक चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाकर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे पीले चावल की ढेरी बना दीजिए, रख दीजिए उस पर। ढेरी पर माँ प्रत्यंगिरा माता की एक मनमोहक चित्र की स्थापना कर दें। माँ राजराजेश्वरी प्रत्यंगिरा माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। माँ प्रत्यंगिरा को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी श्रृंगार के सामग्री अर्पण करें। मीठे पुओं का भोग लगाएं। अब पीली सरसों के दाने एक कटोरी में लेकर एक छोटे हवन पात्र में अग्नि प्रज्वलित कर लें। सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का ध्यान करके अग्नि में मां प्रत्यंगिरा मंत्र की पीली सरसों के दाने से 108 बार आहुति देनी है। आहुति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सपरिवार मां प्रत्यंगिरा की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें।
आइए मंत्र समझ लीजिए। ओम प्रत्यंगिराय नमः। प्रत्यंगिरे सकल कामान साधे मम रक्षाम कुरु कुरु मम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं फट स्वाहा। ओम प्रत्यंगिराय नमः। प्रत्यंगिरे सकल कामान साधे मम रक्षाम कुरु कुरु मम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं फट स्वाहा। बची हुई पीली सरसों के दाने अपने सभी शत्रुओं के नाम से चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा। मिलेगा उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट, मिलेगी आपको शत्रु बाधा टोने टोटकों से परमानेंट मुक्ति। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को बगलामुखी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।